संसार के सभी नर नारी सुख चाहते हैं, लेकिन सुख कहां है। सुख चाहते हैं लेकिन फिर भी सब दुखी रहते हैं। और सबसे बड़ा दुख कौन सा है, और सबसे बड़ा सुख कहां है। बहुत से प्रश्न हैं। महात्मा विदुर कहते हैं, यो जिता पंचवर्गेण सहजे नातम कर्षण, आप दस तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्ष यो डुराट। जो लोग इंद्रियों के विषयों में डूबे रहते हैं, ध्यान देना एक एक शब्द पर। यो जिता पंचवर्गेण सहजे नातम कर्षण, जो व्यक्ति इंद्रियों के विषयों को देख करके सहज ही आकर्षित हो जाता है, उसके दुख, उसकी आपत्तियां आप दस तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्ष यो डुराट, ऐसे आपत्तियां बढ़ती हैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा रोज बढ़ता चला जाता है। जिस व्यक्ति की इंद्रियां विषय भोगों को देख करके आकर्षित होती हैं, लालायित होती हैं, चंचल होती है, उसका दुख दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि मुझे हंसी आती है, मुझे सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन पियासी। कबीर कहते हैं तुम सुख के सागर हो, लेकिन फिर भी दुखी हो तो मुझे हंसी आती है। कबीर जैसे महान संत को हंसी आ रही है। दुनिया में ज्यादातर लोगों को रोना आता है। बचपन में जो हंस लिया तो हंस लिया, जवानी में प्रवेश करते ही दुख शुरू, टेंशन शुरू, चिंता शुरू, असमंजस शुरू, पीड़ा शुरू। बुढ़ापे में पहुंचते पहुंचते तो अथाह दुख है। इसलिए बहुत कम बूढ़े लोगों को आपने जोर से ठहाका लगाकर हंसते देखा हो। बूढ़े लोगों के पास में ढेर सारा दुख रहता है। एक दुख नहीं है, अनेक दुख। 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है। तिल की पापड़ी, तिल के लड्डू खाने का उस दिन महत्व होता है। और 14 जनवरी को उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर में खिचड़ी खाने का विशेष महत्व है। अब यहाँ भी है कि नहीं खिचड़ी का, वहाँ है। खिचड़ी चावल दाल मिला करके पकाकर घी डालकर खाई जाती है, खिचड़ी। तो एक नाती अपनी नानी के घर खिचड़ी खाने गए। नेपाल बॉर्डर पर परंपरा है, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन नाती नानी के घर खिचड़ी खाने जाता है। नानी उसको प्रेम से खिचड़ी खिलाती है और नानी चलते समय उसे दक्षिणा भी देती है, कुछ विदाई देती है। नानी अपने नाती से प्रेम तो बहुत करती है, मुंह भी चूमेगी, गाल चाटेगी, खोपड़ी पकड़कर अपनी खोपड़ी में लगाएगी, लेकिन चलते समय जब दक्षिणा देगी तो बस 5 रुपये देती है। नाती भी सोच में पड़ जाता है कि इतना मुंह चाटा, नाक चाटा, खोपड़ी में खोपड़ी जोड़ा और दिया 5 रुपये। नानी करीब करीब कंजूसी होती है। कोई कोई हो उदार तो हो, अन्यथा प्रायः कंजूस। शब्दों से प्रेम बहुत करेगी, हाथों से करेगी, बातों से करेगी, पर देने के नाम पर जयराम जी की। तो नानी होशियार थी। जब वो नाती नानी के यहाँ खिचड़ी खाने लगा, बैठ गया,
खिचड़ी थाली में आ गई। नानी ने सोचा कि मैं कुएं पर पानी भरने चली जाऊं, तब तक नाती खिचड़ी खा लेगा, और यदि यहीं रहूंगी तो घी मांगेगा, तो खिचड़ी में घी डालना पड़ेगा। तो पहले से पानी के बहाने चली जाती हूँ। नानी होशियार थी, और करीब करीब सभी नानी होशियार ही होती है, क्योंकि नानी बनते बनते होशियारी आ ही जाती है। नानी बनना भी एक लंबी यात्रा है। नानी बनना ऐसे है जैसे राष्ट्रपति बनना। ये हर स्त्री नानी नहीं बन पाती है, बीच में ही विदा हो जाती है। कोई कोई नानी बनने का सौभाग्य प्राप्त करती है। नानी बनना, नाना बनना, ये भी सौभाग्य की बात है। लंबी जिंदगी प्राप्त हुई है। सत्संग को मुस्करा कर सुनना, हंस कर सुनना, बहुत सीरियस मत रहना। थोड़ा थोड़ा दांत भी दिखाना, हंसना, वोट खोलना, साहिब बंदगी बोलना। हंसी भैरूलाल, हाँ ठीक है। साहिब बंदगी, हमको तो बहुत हंसी आती है। क्यों आती है? तुमको सबको देख कर आती है। तो तुम्हें देख कर क्यों आती है? क्योंकि तुमको भी आती है तो हमको आती है। हंसी आती है। हंसना भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव था। परंतु याद रखना, रसोई घर में नमक का महत्व है, पर यह समझना जरूरी है नमक दाल में डालना है कि चावल में डालना है, ये समझ होना चाहिए। हंसने का जिंदगी में महत्व है। कृष्ण भगवान हंसते थे, लेकिन कब हंसना है, कितना हंसना है, कहां हंसना है, किसके सामने हंसना है, इस बात का अगर ज्ञान है तो आपका हंसना भी सार्थक होगा, और हंसना भी कृष्ण की झलक दिखा देगा। भगवान कृष्ण प्रायः हंसते रहते थे, और भगवान श्री कृष्ण के शीश मुकुट में मयूर का पंख लगा रहता था। मयूर का पंख। मयूर का पंख शीश मुकुट में लगाते थे। क्यों? मयूर का स्वभाव होता है, दूर कहीं बादल गरजते हैं तो मयूर नाचना शुरू कर देता है। मयूर का पंख नृत्य का प्रतीक है, मस्ती का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है। आपकी जिंदगी में दूर कहीं सुख दिखाई दे रहा है, सुविधा दिखाई दे रही है, तो भी तुम्हारा मन नृत्य करने लग जाए, मन मस्ती में डूब जाए, तो समझ लेना मयूर का प्रभाव तुम्हारे ऊपर आ गया है। और इस दुनिया के अंदर कितना ही दुखी रहो, कितना ही चिंतित रहो, कितना ही टेंशन में रहो, ये संसार तो ऐसे ही चलता है, अपनी चाल में चलता है। तुम दुखी होकर के बीमार हो जाओगे तो भी ये संसार ज़्यादा चेंज होने वाला नहीं है। तुम दुखी हो करके बेहोश हो जाओगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए संसार जैसा है तैसा है, तुम भी तुम्हारी मस्ती में जीने की कला सीखो। हंसते रहो ये जिंदगी, हंसते रहो ये जिंदगी, बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। कल मेरे साथ में सुबह सुबह परिक्रमा करने के लिए कुछ भक्त गए थे। ज़्यादा संख्या नहीं थी, 4-5 थे। आज भी 5-6 थे। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक गया था, कल 6 किलोमीटर हो गया। तो मैं सोचा पाँव में दर्द होगा, दर्द तो नहीं हुआ। आज 4 किलोमीटर गया तो थोड़ा दर्द लगा। आज अगर 12 किलोमीटर चला जाता तो और अच्छा रहता, और उधर नेपाल बॉर्डर चला जाता तो बिल्कुल ठीक हो जाता।
तो मेरे साथ में महेंद्र पाल जी थे खड़े हुए, राजेंद्र जी थे खड़े हुए, और जो लोग गए थे वो खड़े हों। आज जो थे साथ में कल थे, कौन कौन गया था? वो मिस जितेंद्र मिस्त्री खड़े होते, ये लोग गए थे। कोई डरो मत, इनकी पत्नियां भी डरना मत, इनको हम ले नहीं जाएंगे अपने साथ, बैठो। तो मैंने पूछा इनसे, आपके पास कार है? तो राजेंद्र ने कहा कि महेंद्र के पास कार है। तो हमने कहा आपके पास? बोले कार नहीं है, लेकिन आपकी कृपा से संस्कार है। बहुत बड़ी बात कहा, संस्कार। कार में बैठ करके तुम मिर्जापुर से 12 कोटा जा सकते हो, लेकिन संस्कार की कार में बैठ करके इस लोक से परलोक की यात्रा कर सकते हो। इसलिए संस्कार भी कार से कम नहीं। और ये 3 दिन का सत्संग भी संस्कार के लिए होगा। कार और संस्कार ये दोनों आपको मिलेगी। 3 दिन सुनो बस। संस्कार सुधरेंगे, स्वभाव सुधरेगा, फिर कर्म सुधरेंगे, व्यवहार सुधरेगा, तो कार भी आ जाएगी। सब बेकार के काम बंद होंगे, अहंकार खत्म होगा और बेकार के काम बंद होंगे, फिर कार भी आएगी। और याद रखना, जहां जाओगे वहां तुमको सभी स्वीकार भी करेंगे, स्वीकार भी करेंगे। संस्कार बहुत बड़ी संपदा है। जिनके मकान में मैं ठहरा हूं, कुंज बिहारी जी राठौर साहब खड़े हो। कुंज बिहारी कह रहे थे संस्कार। मैंने कल वो मकान चेंज करने का इरादा बनाया। राजेंद्र पारेता जिनकी मुंडी गाड़ी आई थी स्वागत में, उनके घर पे जाना चाहते थे रहने के लिए, सिर्फ इसलिए कि वहाँ होटल है, होटल में लोग बातचीत बहुत करते हैं, हल्ला मचाते। तो मैंने सोचा मैं ही हट जाऊँ, दूसरे क्यों हटाऊँ। तो गांव वालों ने सुना कि गुरुदेव ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहाँ से। वो भक्त आया, बोला ये घर आपका है, आप इसको छोड़कर नहीं जा सकते। अब यहाँ रह गए हैं आप, कोई नहीं बाता करेगा, सबको हम निवेदन कर देंगे। हमारे गांव के लोग सब समझदार है, कोई आवाज़ नहीं आएगी, आप यही रहो। तो मैंने कहा ठीक है। तो कल से कोई आवाज़ ही नहीं आई है। उस होटल मालिक को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और इन समस्त ग्रामवासियों को आशीर्वाद देता हूँ। ये संस्कार की बात है, अन्यथा आवाज़ जरूर आती। सब शांति है, बैठिए। और इतना सुंदर गांव, इतना प्यारा गांव, इतनी भक्ति भाव वाली माताएं बहनें, मुझे देर में क्यों बुलाया? 10 साल पहले बुलाना चाहिए था। हमें यही मन में हो रहा है कि इस गांव में हमें पहले से आना चाहिए था। ये रामपाल दास भी देर में साधु क्यों बना? ये जन्म लेते ही हमारी तरफ भाग के आ जाता, सुखदेव मुनि की तरह। सुखदेव मुनि पैदा हुए थे, भाग के साधु बन गए थे, और ये 18 साल तो इधर ही रहा है। ठीक, संस्कारी गांव है। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसना कहाँ है? सबसे पहले अपने बूढ़े माँ बाप के पास में बैठ करके हंसो और उनको भी हंसाओ। सबसे पहले अपने पत्नी के पास में बैठ करके हंसो और उसको हंसाओ। ज़्यादातर लोग पत्नी के पास बैठ करके खुद भी रोने जैसा चेहरा बनाते हैं और पत्नी को भी ऐसी ऐसी बात बोलते हैं कि वो भी रोती रहती है। यही यही होता रहता है। ऐसा नहीं करना है, उसको भी हंसाइए। अभी मैं नेपाल बॉर्डर गया था आश्रम। हमारे छोटे गुरु जी का शरीर
शांत हो गया। तो बीच में सत्संग छोड़ करके सुलाबाव जी के मंदिर पर प्रवचन था। 12, 13, 14 दिसंबर सूचना आ गई। 13 को शाम को शरीर शांत हो गया। हम चल दिए 14 का सत्संग। ऐसा वहाँ भी कार्यक्रम था। वहाँ पहुँचे तो मैंने अपने जीवन में कभी भी गुरु जी को, अपने जो मेरे बड़े गुरु जी हैं, उनको रोते भी नहीं देखा और बहुत हंसते भी नहीं देखा। लेकिन उस दिन जब उनकी लाश उठी अंत्येष्टि के लिए, तो हमारे जो बड़े गुरुजी थे वो छोटे गुरुजी की लाश को देखकर एकदम भाव में डूब गए। तो अब मेरे अंदर भी भाव तो उमड़ रहा था दुख का, लेकिन मैं भी ना संभल पाऊं तो और गड़बड़ हो जाए। समझाए कौन? देखिए टीवी स्क्रीन में फोटो आया है। तो गुरु जी जब डूब गए तो मैं तो संभल गया। फिर फटाफट अंत्येष्टि रथ यात्रा पूरे गांव में निकाली गई। सबने पुष्प वर्षा से श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर जब अंत्येष्टि हुई, सबकी आंखें सजल हो गईं। अब वो एक दिन गमगीन वातावरण बना हुआ था, सब मायूसी छाई हुई थी। 2000 के करीब लोग इकट्ठे हो गए अंत्येष्टि में। अब उसका भंडारा होना है। दूसरे दिन मैंने देखा कि इस दुख से, इस मायूसी से, इस सुनसान से गुरु जी को कैसे पार किया जाए, क्योंकि छोटे गुरु जी तो खत्म हो गए। अब बड़े गुरु जी हैं। बचपन से दोनों साथ साथ रहते थे, एक ही गुरु के शिष्य थे। 12 साल की उम्र से साथ साथ संत बनकर रहे। 96 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ। मेरे गुरुजी 101 साल था, जिनसे मैंने गुरुमंत्र लिया, ये क्षमादेव जी। तो मैं फिर उनके पास में बैठा, कुछ ऐसी बातें किया मैंने, तो फिर उनको जोर से हंसी आ गई रात में। वो हंसते हंसते लौट गए थोड़ा। तो हमने कहा लौट जाओ, उसके बाद लेट जाओ और कंबल ओढ़ करके भीतर भीतर हंसो, ही। तो गुरुजी हंसने लगे। अपने घर के बूढ़ों को, बुजुर्गों को, माँ बाप को, दादा दादी को, सास ससुर को जो जोर से हंसाता है, खुश रखता है, खिलखिला देता है, याद रखना उसकी जिंदगी में सारी मनोकामना उनकी खुशी से पूरी हो जाती है। इसलिए अपने सास ससुर को खुश करना। कैसे खुश होंगे, इसका फार्मूला आपको ढूंढना है। यहां जितनी महिलाएं बैठी हैं, ऐसी कौन महिला है जिसके 3 सासू हैं? कोई नहीं, कोई नहीं। लेकिन सीता जी, भगवान राम की धर्म पत्नी सीता जी से पूछा मैंने सपने में, सीता जी तुम्हारे कितनी सासू है? तो सीता जी ने कहा 3 सासुएं थी उनको। सीता जी में कितनी बड़ी कला होगी कि 3 सासुओं को भी वे डील करती थी, खुश करती थी, प्रसन्न रखती थी और तीनों सासुओं के रोज चरण दबाती थी। आज जिन सासुओं के 3 बहुएं हैं, एक सासू को डील नहीं कर पाती है, ना हंसा पाती है, कहीं ना कहीं फंसा देती है, हंसा नहीं देती, लफड़म फंसा देती है। सोचिए, बूढ़ी सासू को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। दौड़ दौड़ करके घर के छोटे छोटे कामों को भी कीजिए। सुंदर भोजन बनाइए, साफ सुथरा बनाइए, स्वादिष्ट बनाइए। और भगवान देवी देवता का भोग तो लगना ही चाहिए। लेकिन जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं,
और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका सबसे पहले भोग लगाना चाहिए। उन बड़े बुजुर्गों में नंद बाबा और यशोदा का दर्शन कीजिए और बच्चों में राधा और कृष्ण का दर्शन कीजिए। प्रेम से खिलाइए। कितनी स्त्रियां ऐसी हैं जिनको भोजन बनाने में रुचि नहीं, बनाने में रुचि नहीं, बर्तन मांजने में रुचि नहीं, और जूठे बर्तन में खाना नहीं चाहती और बर्तन मांजना नहीं चाहती। 3 टाइम भोजन खाने में रुचि है पर भोजन बनाने में बिल्कुल रुचि नहीं। अपने पति को प्रवचन सुनाती हैं कि हमको भोजन बनाने में रुचि नहीं है, तो पति पहुंचता खाने में, बोले 3 टाइम खाने में रुचि। पति भी सोच रहा मैं बनाऊंगा ये खाएगी, क्या लफड़ा बना रही है। भोजन बनाना तो बहुत बड़े पुण्य का कार्य, ये साधारण चीज नहीं। जब घर में भोजन बनाने का अवसर आए, नाश्ता बनाने का, तो होटल की याद करना कि होटल में जो लोग नौकरी करते हैं वो भी पेट के लिए, रोटी धोती के लिए करते हैं। दिन भर भोजन बनाते हैं, दिन भर समोसा बनाते हैं, दिन भर जलेबी अमृति बनाते हैं, दिन भर गोलगप्पे बनाते हैं, दिन भर परोसते हैं, दिन भर बर्तन मांजते, दिन भर खिलाते सबको हैं, तब उनकी रोटी धोती चलती है। और तुम कितनी सौभाग्यशालिनी महिला हो, केवल अपने घर के 2-4 सदस्यों के लिए भोजन बनाना है और खिलाना है, और टाप की साड़ी मिलती है और टाप का घर मिलता है रहने के लिए, इसलिए हंसते हंसते भोजन बनाया है। एक लड़का किसी लड़की को देखकर मोहित हो गया। ऐसे मोहित नहीं होना चाहिए, मोहित होने में बहुत लफड़ा है। सुपर्णखा राम को देखकर मोहित हुई थी तो नाक कट गई। इसलिए मोहित होने में मान सम्मान और मर्यादा, इज्जत की नाक कट जाती है। आपकी तो कटेगी ही कटेगी, लेकिन माँ बाप की भी इज्जत चली जाती है। इसलिए मोहित नहीं होना चाहिए। अब यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं, लड़के बैठे हैं, मुझे विश्वास है अब ये कभी कहीं मोहित नहीं होंगे। बस छुट्टी मिल गई। मोहित नहीं होना है, ना किसी को मोहित करना है, ना मोहित होना है। दोनों से बचना है, बहुत बड़ी बात है। रावण सीता जी को देख करके धनुष यज्ञ में जनकपुर में मोहित हुआ था। रावण की क्या दशा हुई। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता में मोहित हुए थे, क्या दशा हुई। इसलिए मोहित नहीं होना चाहिए। कहाँ मोहित होना चाहिए, बस पति और पत्नी आपस में एक दूसरे के प्रेम में सम्मोहित हो जाना चाहिए। इधर उधर मन कहीं नहीं भटकना चाहिए, डावाडोल मन ना हो। फिर ऐसे गीत मत गाना कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजावे बांसुरिया, कौन चलावे साइकिलिया। ऐसा कभी नहीं। शराब की तरफ भी आकर्षित मत हो। देखिए हमारे शासन प्रशासन की इतनी कृपा है, गांव गांव में शराब की दुकानें हैं, बड़ी व्यवस्था है, सुविधा से। अंग्रेजी शराब और हिंदी शराब, देसी शराब, विदेशी शराब, ठंडी शराब, गरम शराब, सब तरह की शराब लगभग हर गांव में मिलती है। जितनी पीना चाहो पियो, छक छक कर पियो, लेकिन नहीं, शराब मत पीना। पीना है तो सत्संग की शराब पियो,
सत्संग का नशा चढ़ना चाहिए, और ऐसा नशा चढ़ना चाहिए जैसा मीराबाई के ऊपर नशा चढ़ा था, सिबरी के ऊपर नशा चढ़ा था, ध्रुव प्रहलाद के ऊपर नशा चढ़ा था। ऐसा सत्संग भक्ति का नशा चढ़ना चाहिए, तो आपकी जिंदगी धन्य भी बनेगी और स्वयं तुम देवी देवता कहलाओगे और भगवान कहलाओगे। सत्संगत कभी कभी, ऐसे कितने लोग हैं जिनको पहली बार गुरु जी का दर्शन हुआ है? आमने सामने साक्षात हाथ उठाकर बताइए। देखिए, वाह, नीचे कर लो। 60% लोग हैं जिनको दर्शन ही नहीं हुआ कभी। ये तो कृपा है मिर्जापुर वालों की जो दर्शन हो गया साक्षात। मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, चढ़ती है दिल में ज्ञान की रंगत कभी कभी, चढ़ती है दिल में ज्ञान की रंगत कभी कभी, चढ़ती है दिल में ज्ञान की रंगत कभी कभी, रंगत कभी कभी। कभी कभी गुरु का दर्शन होता है, कभी कभी साक्षात प्रवचन सुनने का सौभाग्य मिलता है। इसलिए 3 दिन काम बंद कर देना चाहिए। मैं परिक्रमा से कल लौट रहा था तो ट्राली पर महिलाएं खेतों में काम करने जा रही थी, जिससे जिससे हमारे साथ के भक्त लोग पूछते थे, कहते थे कल काम करने मत जाना, आजो सत्संग में, यहाँ की भाषा बोलते थे। तो सब महिलाएं कहती थी हाँ कल मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सत्संग में आऊंगी, 3 दिन कहीं नहीं जाना। खेत तो मिल जाएगा 3 दिन के बाद और काम भी मिल जाएगा 3 दिन के बाद, लेकिन ये गुरु 3 दिन के बाद नहीं मिलेगा, ये बकानी झालावाड़ चला जाएगा। इसलिए काम बंद कर देना। आदमी केवल धन से सुखी नहीं हो सकता है, धन से केवल सामान मिलता है, सम्मान नहीं। धन से केवल सुविधा मिलती है, सुख नहीं। इसलिए याद रखना, धनवान भी सुखी नहीं। मनुष्य को सुख मिलता है तो ज्ञान से मिलता है। कौन ज्ञान? आत्मज्ञान, जिंदगी जीने का ज्ञान। नास्त ज्ञानात् परम सुखम, ज्ञान से बड़ा सुख देने वाला कोई नहीं है। ज्ञान सुख देता है। कैसे सुख देता है ज्ञान? ध्यान रखना। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक आदमी बहुत दुखी बैठा था। महात्मा ने पूछा दुखी क्यों हो? तो उसने कहा दुखी इसलिए हूं, गरीब आदमी हूं, दीपावली का महोत्सव है, पैसे नहीं हैं, इसलिए कि सब लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और हम कैसे पटाखे फोड़ें, पैसा नहीं। तो महात्मा ने कहा मैं आपको ज्ञान देता हूं, जिसका पटाखा फूटता है तुम समझ लो मेरा ही फूटा है, किसी का नाम थोड़े लिखा। तो थोड़ा वो मुस्कुराया व्यक्ति जो दुखी बैठा था। फिर उसने तर्क किया कि अगर मेरा पटाखा होता तो मैं खुद फोड़ता, कैसे मान लूं मेरा है। तो महात्मा ने कहा फिर ऐसा सोच लो, विचार करो कि बड़े आदमी जो होते हैं उनके नौकर चाकर पटाखे फोड़ते हैं, वह लोग बैठकर कुर्सी डालकर पटाखे का आनंद लेते हैं। तो ये फोड़ने वाले सब तेरे नौकर चाकर हैं और तू कुर्सी पर बैठकर आनंद ले, ये सोच ले। तो वो हंसने लगा। महात्मा ने कहा बस हर कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में हंसने का रास्ता ढूंढ लेना चाहिए। हर दुख के बीच में से सुख ढूंढ लेना चाहिए। उसी का नाम इंसान है, जो कीचड़ में कमल खिला देता है, जो दुख में भी सुख का फूल खिला देता है। कभी आपकी पत्नी रूठ कर मायके चली जाए, दुखी मत होना,
रहने दो 1 महीना वहीं तो पैदा हुई थी। वहाँ 20 साल रही थी तो क्या फर्क पड़ा है। 20 साल वहाँ रह करके तब तुम्हारे पास आई थी, 2-4 महीने रह करके फिर इधर आएगी। ज़्यादा परेशान मत हो। फोन कर दो हर हफ्ते में, ठीक हो श्रीमती जी? बोलेगी ठीक है। कब आओगी? तो बोलेगी कि आ जाएंगे महीने भर में। जल्दी क्या? हाँ हाँ कोई जल्दी नहीं, रहो आराम से रहो, ऐसे बोल दो। फिर फोन करो, बोले सब ठीक ठाक है? बोले ठीक ठाक है। तुम बोल दो मैं ही आने वाला हूँ आपके पास, और जाओ बिल्कुल मत। फिर हफ्ते बाद फोन उसका आएगा कि आए नहीं अभी तक। बोल दो अरे क्या करें, आने वाले थे, यहाँ बिजी बहुत है। आप तो जानती हो मैं बिजी रहता हूँ, आई एम बिजी लाइफ। अंग्रेजी बोलो। अब उसके मन में छटपटाहट उठेगी, कब आएगा माधवलाल, कब ले जाएगा। हाँ, थोड़ा डील करना भी सीखो। और तुम तो ऐसे हो माधवलाल के बजाय उधवलाल, कि वो सवेरे जाती हो शाम को तुम वहीं पहुंच जाते हो। रह लेने दो थोड़ा, ज्यादा घबराया मत करो। कभी तुम्हारा पति रूठ जाए, बस महिलाओं को सुना देता हूं, बड़ी कला है, उसी दिन तुम बीमार हो जाना बस। बस ऐसा बीमार हो जाओ। अरे जहर वहर मत पी लेना, ऐसे थोड़ा बीमार होना। बस तुम्हारा पति तुम्हारे दवाई में लग जाएगा, डॉक्टर के यहाँ लेके जाएगा, वहाँ चली जाओ, दवाई ले आओ, सब कर दो। दवाई रखे रहना, खाना मत, क्योंकि बीमारी कोई नहीं। बस उसका रूठना सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका भी मन डाइवर्ट हो गया, तुम्हारी सेवा में लग गया। रूठा भी मत करो। रूठने से रिश्तों में कमजोरी आती है। गुस्सा करने से रिश्ते नाजुक हो जाते हैं। क्रोध करने से संबंध कमजोर हो जाते हैं। इसलिए रूठने की आदत छोड़ो। रिश्तों के बीच में झूठ बोलने की भी आदत छोड़ो। नाराज होने की भी आदत छोड़ो। हिल मिल कर रहने का अभ्यास बनाओ। अपने पति का मनोबल भी बढ़ाओ। तो मैं एक बात आपको सुना रहा था कि सीता जी के 3 सासू थी। जब सीता जी वनवास से वापस लौटकर अयोध्या गई, तो वहां सीता जी कैसे रहती है, मैं मानस चौपाई सुनाता हूं तुम्हें। कृपा सिंधु जेहि विधि सुख मानई, सोई कर श्रिय सेवा विधि जानई। कृपा सिंधु अर्थात भगवान श्री राम जिस प्रकार से सुख मानते थे, महारानी सीता जी उसी प्रकार से सेवा करती थी। यदि दाल में कम नमक खाने की इच्छा है तो कम डालती थी। सेवक और सेवकनी बहुत थे, फिर भी सीता जी स्वयं रसोई में जाकर के राम के लिए भोजन तैयार कराता था। यद्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी, बहुत सेवक सेवकनी थी, जगह जगह पर कलाकार सेवक थे, फिर भी सीता जी स्वयं जाकर के राम की व्यवस्था को देखती थी। नौकरानियों के हाथ में कभी अपने पति की सेवा को मत सौंपना, अन्यथा तुम्हारा पति नौकरानी के चंगुल में जा सकता है। याद रखना, बुद्धिमान बनो, बात को रोना धोना नहीं पड़ेगा। किसी भी नौकर के हाथ में अपने घर की अंदर की सेवाएं मत सौंपना,
अन्यथा घर में एक नई समस्या का जन्म हो सकता है। ध्यान देना इस बात पर। अपने पति को रोज रोज होटल में खाने के लिए मत भेजना, अन्यथा होटल में जाएगा, फिर बोतल में जाएगा, फिर एक दिन टोटल में चला जाएगा, तुम्हारे नाम का पति रह जाएगा। घर में भोजन बनाइए, ठीक से स्वादिष्ट खिलाइए। कभी कभी इमरजेंसी में आप कर सकते नाश्ता पानी, लेकिन ये डेली की आदत छोड़िए और जीवा पे कंट्रोल करिए, लोलुपता छोड़िए, धीरे धीरे भोजन कीजिए, चबा चबा कर खाइए, प्रसन्न होकर खाइए। खाते समय खिलाने वालों को, बनाने वालों को धन्यवाद भी दीजिए। गुस्सा होकर भोजन नहीं करना चाहिए। क्रोध में किया हुआ भोजन ठीक से पचता नहीं है और ठीक से रक्त बनता नहीं। प्रसन्न मन से किया हुआ भोजन अमृत के समान होता है। और भोजन बनाने वालों को जब तुम धन्यवाद देते हो तो भोजन ठीक से पचता भी है। इसलिए भोजन बनाने वालों को भूलना मत। परस्पर प्रेम से रहना सीखो, एक दूसरे की पीड़ा को दूर करना सीखो। कभी कभी ध्यान में बैठ करके विचार किया करो कि मेरी वजह से इस घर में कोई समस्या तो नहीं बढ़ती जा रही है, मेरी वजह से मेरे पति जी चिंतित तो नहीं हो रहे, मेरी वजह से मेरी पत्नी दुखी तो नहीं है। ऐसा खान पान मत करो जिससे तुम्हारे घर में अशांति पैदा होती है। ऐसी आदतें छोड़ दीजिए जिससे घर में कलह कलेश पैदा होता है। ऐसा चाल चलन व्यवहार बदल दीजिए जिससे आपके घर में दुख का वातावरण बनता है। उन सारे अवगुणों को छोड़ दीजिए जिनके कारण जिंदगी में अपमान के घूंट पीना पड़ता है। सद्गुण और सदाचार के पथ पर चल दीजिए जिसके कारण कदम कदम पर सम्मान तुमको प्राप्त होता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। और इस माया नगर में संभल संभल करके चलना भी सीखो। इस संसार को संतों ने माया नगर बताया है। चलना संभल संभल के माया नगर है। किसी के कान का कुंडल गिर गया और तुमने चुपके से जेब में रख लिया, लालच आ गया तो समझ लो तुम माया के गुलाम हो, अज्ञानी हो। इस कुंडल से क्या मिलने वाला है? किसी का मोबाइल गिर गया, उसको दे देना है। इस तरह के सैकड़ों मोबाइल आपके पास हो जाएंगे। लालच बुरी बला है, आ बला पकड़ गला नरक में ले चला। इसलिए कभी किसी चीज का लालच मत करना। अंदर में त्याग होना चाहिए। मधुमक्खियों जैसे मिलजुल करके जीना सीखो, चींटियों जैसे हिल मिल करके काम करना सीखो। सही प्लानिंग करो, सही डिसीजन लो और गुरु के चरणों में गुरु मंत्र लेकर के भक्ति करना सीखो।